तो आज की जो मीटिंग है इसमें पेरेंट्स हैं और साथ में उनकी डॉटर हैं। इन्होंने हमें एंगेज किया है। इनकी जो भी क्वेरी है इस वीडियो के थ्रू मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। हमारे चैनल के ऊपर इस टाइप की बहुत सारी जूम मीटिंग्स हैं जिनमें हम लाइव डिस्कस करते हैं व्हाट्स एवर प्रॉब्लम रहती है फॉरेन कंट्रीज में जाने की, या कौन कौन से बेस्ट ऑप्शंस है उनके बारे में। हमने बहुत सारी कंट्रीज के बारे में एलेबोरेट किया है हमारे चैनल के ऊपर। सबसे पहले मैं आप दोनों का स्वागत करता हूं अपनी इस जूम मीटिंग में। मेरी तरफ से आप दोनों को नमन है, नमस्कार है सर। तो सर सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि हमारे बारे में कहाँ से आपको पता चला था। तो मैं मेरी बेटी ने 12th लास्ट ईयर किया था, तो उस टाइम उसने इंटरेस्ट दिखाया कि उसको मेडिकल में जाना है। तो मैंने ऑनलाइन यूट्यूब पे सर्च किया, तो मैंने बहुत सारी कंसल्टिंग एजेंसीज को देखा। इनफैक्ट लास्ट ईयर हायर भी की एक एजेंसी। तो हम्म। आपके वीडियोस मुझे सबसे यार, इस साल जो उसने ड्रॉप ईयर लिया था, तो इस साल मैं दोबारा स्टार्ट किया, तो मुझे लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस से याद था कि आपकी वीडियोस में एक बात बोलना चाहूंगा कि मुझे बहुत ही इंप्रेसिव लगते थे। उसका रीजन क्या था कि दे आर वेरी टू द पॉइंट, ट्रांसपेरेंट, क्लैरिटी, एंड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। इट इज वेरी वेरी, मुझे उसमें एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि आप पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं। तो मैं अपने दिल से बोलूँ तो वो आपकी वीडियोस में हर, तो कई बार अगर मेरी बेटी एडमिशन का नहीं भी था, मैंने वो वीडियोस भी देखे हैं जस्ट फॉर माय इंटरेस्ट एंड कि भैया कि ये की, तो वो सब वीडियोस में जो मेडिकल के नहीं भी थे मैंने वो भी देखे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा एक्चुअली। आई रियली appreciate only few people in today's world who have that type of thought process that indeed कि बहुत से लोग भेज देते हैं कि 5 साल बाद देखा जाएगा पैसा कमाने के लिए ये, बट आई हाँ। थिंक at least I found that you are above of all that and you're different. What is right, what is wrong, you're very, so that's what I liked it. And when my daughter said that she is looking for this year again, यूरोप में कहीं मेडिकल में, तो I thought that nothing is better than some research I did. Yeah. तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ, आपने बहुत ही बढ़िया फीडबैक दिया है। तो बेटा आप भी देख, आपने भी कभी वीडियोस देखी है हमारी कि इन्होंने भी देखी बेटे ने? नहीं, आई थिंक इन्होंने तो अभी तक नहीं देखी होगी। नहीं दिखाऊंगा देखी। इसको अभी मैं। ठीक नहीं, ठीक ठीक। मैंने तो आपके पहले उस एजेंसी के बारे में सुना तो है, लेकिन थ्रू माय डैड बात ओके ओके, करा है उन्हें। नो प्रॉब्लम। तो ऐसे है कि बहुत बढ़िया फीडबैक दिया है। हर एक पेरेंट्स इसी टाइप का होना चाहिए जैसे आपने रिसर्च की है बिफोर पुटिंग द इन्वेस्टमेंट और बिफोर सेंडिंग द चिल्ड्रन इन एनी फॉरेन कंट्री, नॉट फॉर एमबीबीएस। जब तक आपकी रिसर्च हम्म। नहीं है तब तक आप यूके जैसी कंट्री में पढ़ने के लिए भेड़चाल जैसी कंट्रीज में जाएंगे। चलो जी, वो यूके में क्या है, आज बच्चा चाहिए तो नई पॉलिसी है, कल बच्चा नहीं चाहिए तो दे विल स्टॉप एवरीथिंग। तो ऐसी चीजों को अवॉइड करना है व्हाट्सएवर कंट्री में व्हाट्सएवर स्टडी लेने के लिए जाना है। तो अभी हम आपकी मेन क्वेरी के ऊपर आएंगे। तो सबसे पहले 12th में कितने परसेंटेज है और कौन सा बोर्ड है? सीबीएसई बोर्ड 75% पीसीबी का लेके। ठीक है। नीट का क्या रहा लास्ट ईयर का और इस साल का क्या एक्सपेक्टेड है? लास्ट ईयर बाय 2 marks आई वाज लेफ्ट बिहाइंड 115। इस साल का आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड द सेम स्कोर एक्चुअली, ओके अनफॉर्चुनेटली। ओके ओके। तो आपकी ये सारी की सारी सीबीएसई बोर्ड से हैं, तो आपने अपना ये स्कोर भी यस। बता दिया। तो अभी मैं एक चीज और पूछूंगा बजट के बारे में। थोड़ा बजट का आइडिया दे सकते हैं कि बजट क्या है, क्योंकि देर हाँ, आर। तो बजट हमारा कर सकते हैं 25 lakhs पर एनम। अच्छा। तो भाई आप इतना लेट क्यों हैं? अगर लास्ट ईयर से भी देख रहे थे, मैं वीडियोस में एक चीज बहुत स्पेसिफिक बताता हूँ। इफ यू आर लुकिंग ए गुड कंट्रीज यू विल कॉन्टेक्ट अस एट लीस्ट 1 year बिफोर, ताकि वी कैन, ये, जो आपने बजट बताया इस बजट के अकॉर्डिंग वी कैन प्रोवाइड ए बेस्ट टू बेस्ट कंट्री। हाँ, वो थोड़ा सा मैं झूठ नहीं बोलूंगा। क्या हाँ। हुआ कि पहले तो बेटी ने बोला कि हमने सोचा इंडिया में ही कराएंगे, लेकिन जब इसने बोला कि नहीं, जस्ट मेरे को ऐसा लगता है कि पास तो हो जाएगी लेकिन शायद इतने अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। तो मैं सोच रहा था कि कहीं बहुत ही गांव वाँव जैसे हमारे मुजफ्फरनगर में भी कॉलेज में, किसी कॉलेज को छोटा नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं सोच रहा था कि अगर बहुत ही पैसे दे के यहाँ पे किसी कॉलेज में कराना है, तो मैं, तो बहुत लेट हमने रियलाइज किया कि एक्सप्लोर कर लेते हैं बाहर का भी। ये हम्म। एक प्रॉब्लम आ गया। तो वैसे फ्यूचर में क्या है प्लानिंग, वो भी मैं जरूर पूछूंगा कि वेदर शी इज इंटरेस्टेड टू आफ्टर कंप्लीटिंग द एमबीबीएस की प्रैक्टिस इन इंडिया और शी वांट टू सेटल इन अब्रॉड आफ्टर एमबीबीएस बेटा। आई क्या ना प्रेफर बोलो। टू आई प्रेफर टू सेटल अब्रॉड पर्सनली। ओके ओके ओके। तो ठीक है फिर मैं सर इस बजट के अकॉर्डिंग जो मेरे पास कंट्रीज हैं दैट वी कैन सजेस्ट टू, बट अभी प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है कि मैक्सिमम क्लोज्ड हैं।
एक दो यूनिवर्सिटीज एक आधी कंट्री मिलेगी, लेकिन यू आर लेट। और मैं वो कंट्रीज हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ जो अभी मैं बताऊंगा। बट अभी एक साल ध्यान में रखना है, ऐसे है, बेस्ट कंट्री भी मिलेगी, बेस्ट यूनिवर्सिटी भी मिलेगी, पढ़ना पड़ेगा। अगर पढ़ेंगे नहीं तो आपके लाखों रुपए वेस्ट होंगे सर वहां पर। इफ दे आर वेरी सीरियस टुवर्ड्स द सीरियस स्टूडेंट्स ओनली, अगर आप कोई क्लास मिस कर रहे हैं, आपके एग्जाम में बार बार फेल हो रहे हैं, तो दे विल आल्सो एक्सपेल द स्टूडेंट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये चीजों को आप करेंगे, आप बढ़िया कंट्री में जाना है, बढ़िया यूनिवर्सिटीज में जाना है, तो इसको जरूर सर यहीं से लेकर चलना है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर रशियन जैसी कंट्री में पैसा पूसा देकर यूक्रेन जैसी कंट्री में ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इन बेस्ट कंट्रीज में ऐसा प्रोविजन नहीं है। ठीक है। अच्छा। कंट्रीज जैसे मैं टॉप प्रायोरिटी पे मैं कंट्रीज बताऊंगा इस बजट में, चेक रिपब्लिक, इसके बारे में सुना होगा, प्राग कैपिटल है इसकी। यहाँ पर चार्ल्स यूनिवर्सिटी को मैं हाईली एंड हाईली रिकमेंड करता हूँ कि उसमें इसको डालना चाहिए, वो भी फैकल्टी वन। वो फैकल्टी वन अभी क्लोज हो चुकी है। वहां का एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होता है। क्या आपने उसके ऊपर कोई रिसर्च की है? हाँ नहीं, चार्ल्स यूनिवर्सिटी का मालूम है, अच्छी यूनिवर्सिटी है चेक रिपब्लिक में। उसकी फैकल्टी 1 2 3 आई थिंक 3 4 है उनकी। 5 फैकल्टीज है। हाँ, तो ऐसे है कि अभी हाँ। किसी भी फैकल्टी में मिल जाए, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। आपके बजट जो आपने रखा है 25 लाख रुपया ईयरली, तो मैं इसको टॉप एंड टॉप प्रायोरिटी दूंगा। बट अभी मुझे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मई भी क्लोज है सर, मई भी खत्म होने वाला है। तो इनके जो हाँ एडमिशन प्रोसेस है, फेब में खुल जाते हैं पोर्टल, बच्चे का एंट्रेंस एग्जाम होता है, फिर एडमिशन आता है, तो कई चक्कर है। और ये नहीं है कि एडमिशन के बाद काम खत्म हो गया, वीजा का भी प्रोसेस है। बाकी रशियन कंट्रीज हुई, जितनी भी यूएसएसआर कंट्रीज है, वहां पे लफड़ा नहीं है वीजा वूजा का। ढाया डॉक्यूमेंट, कोई अच्छा। डॉक्यूमेंट लगता नहीं, पासपोर्ट जमा कराया, इन्विटेशन काम। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है, वीजा अपॉइंटमेंट का भी चक्कर है, बच्चे को खुद जाना पड़ता है। दे आल्सो टेक द इंटरव्यू ऑफ द स्टूडेंट गिविंग द वीजा। वीजा अमूमन सब कंट्रीज दे देती हैं मेडिकल स्टूडेंट्स को, 95%। देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। तो अभी इसमें एक रखूंगा, मैं कोई चेक करता हूँ कि कौन सी फैकल्टी में अभी शी कैन अपेयर फॉर द एंट्रेंस एग्जाम। दूसरा है हमारे पास हंगरी। हंगरी की भी एक आधी फैकल्टी, एक आधी यूनिवर्सिटी हमें मिल सकती है, लेकिन वहां की एक बेस्ट यूनिवर्सिटी है, वो एस से स्टार्ट होती है। उसका नाम मुझे नहीं आ रहा कि आप अनाउंस करते हैं। उसकी जो दो डेट्स हैं ऑलरेडी क्लोज हो चुकी हैं। वो भी बेस्ट यूनिवर्सिटी है हंगरी के अंदर, लेकिन उसका भी एडमिशन प्रोसेस थ्रू एंट्रेंस एग्जाम है। अच्छा। अभी बाकी जो मेरे पास कंट्रीज हैं, उनके जो पोर्टल है मैक्सिमम क्लोज्ड हैं। मैं अभी स्लोवाकिया की बात करूं, स्लोवेनिया की बात करूं, पोलैंड में भी मिल जाएगा, पोलैंड में भी करना है तो पोलैंड में अवेलेबिलिटी है। एक्चुअली यहाँ पोलैंड में, क्योंकि उसका रीजन क्या है कि पोलैंड में मेरे कुछ जान पहचान के लोग भी रहते हैं, है मेरी कंपनी का ऑफिस वगैरह भी हैं, तो मेरे कनेक्शंस हैं। ठीक अगर है। उसमें आप कुछ रिकमेंड कर सकते हैं, आई थिंक वो मेरे लिए सबसे क्लोजली और मेरे को सूटेबल भी रहता है, अगर कोई। आप फिर पोलैंड तो में डाल वैसे पोलैंड है कैसा, अगर आप एज अ कंट्री, क्योंकि जो लोग रहते हैं तो अच्छा ही बोलते हैं, आपका क्या व्यू है एमबीबीएस इन पोलैंड में, अगर आप उसके बारे में बता सकें तो। नहीं, इट इज ए वेरी गुड कंट्री। ऐसा नहीं है कि मतलब वो है, क्योंकि जहां पर यूनिवर्सिटीज हैं मैक्सिमम पोलैंड के अंदर, इफ यू विल पुट लिस्ट ऑफ मेडिकल यूनिवर्सिटीज इन पोलैंड, आपको नंबर ऑफ मेडिकल यूनिवर्सिटीज मिलेंगी। और अगर मैं चेक की बात करूं, हंगरी की बात करूं, उनसे छोटी है ये, लेकिन वहां पर 3 3 4 4 यूनिवर्सिटी, 5 5। पोलैंड के अंदर नंबर ऑफ मेडिकल यूनिवर्सिटी है, एरिया वाइज भी बहुत बड़ा है, हॉस्पिटल। बड़ा कंट्री है। हाँ, बड़ा कंट्री है। पांच। अब हाँ, economy wise, what I feel is it's going much faster than other countries. I did research. It is almost now crossed Portugal as well. Now it is fifth country. So I feel नहीं, it इट is इज bigger country. इवन अगर इसको आप ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के साथ कंपेयर करते हैं, जहां पर हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने के लिए, मैं एमबीबीएस में वो रिकमेंड नहीं करता। ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री, उसमें भी इसकी अवेलेबिलिटी है, मैंने उसका नाम नहीं बोला। जैसे लाटविया की बात करूं, लथुनिया की बात करूं, जहां मैं इस्टोनिया की बात करूं, इस्टोनिया को छोड़ के। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर्स देखते हैं, यूनिवर्सिटीज देखते हैं, एरिया देखते हैं, पॉपुलेशंस देखते हैं, तो वो बहुत ही लेस है ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में। उसके कंपेरेटिवली पोलैंड इज बेटर। हाँ, आई थिंक अगर आप पोलैंड में हमें कुछ रिकमेंड कर सकते हैं तो बता बता जी हाँ, दीजिएगा, पोलैंड क्योंकि के ऑलरेडी ऑलरेडी मेरे कॉन्टेक्ट के थ्रू शी इज अपियरिंग फॉर द गडांस्क एग्जाम दैट इज ऑन 1 जून। अगर उसके अलावा कुछ और हो तो तो बहुत अच्छा बता है। दीजिए। अगर उसमें आप डाला हुआ है, कोई और भी प्रॉब्लम आती है, वी कैन आल्सो असिस्ट यू और हेल्प या करेंगे। अगर उसमें क्योंकि होगा तो डेफिनेटली फॉर अदर सर्विसेज आई विल कम टू यू, बिकॉज आई एम हाँ, वेरी श्योर दैट पोलैंड में उसमें डाला, दैट इसके डजंट। अलावा भी मैं 1 2 यूनिवर्सिटीज में और इसका अप्लाई कर हाँ, दूँ।
ठीक है। अप्लाई करने बहुत के अच्छा बाद, रहेगा। अप्लाई करने के बाद अगर चेक में मिलता है इस बजट में, मैं चेक कहूँ, वो बहुत ही बेटर है। चलिए वो भी देखेंगे, हाँ हम आपकी गाइडेंस से ज्यादा आएंगे क्योंकि यू हाँ। आर एक्सपर्ट इन दैट। अब हम पता तो क्या है, मैं गंदास यूनिवर्सिटी में जैसे बताया, एवरी स्टूडेंट इज पुटिंग द एप्लीकेशन देयर। अभी मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं उसमें नहीं डालने चाहिए फलाना, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव एक ही है वो उसको प्रमोट करने वाला। मैंने बहुत सारी वीडियोस में बार बार ये कहता हूँ, सिलेक्शन ऑफ कंट्री भी आपकी रहेगी, सिलेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटीज भी आपकी रहेगी। ऐसा नहीं है कि मैं एक हम्म, स्पेसिफिक एक ही यूनिवर्सिटी को प्रमोट कर रहा हूँ, मैंने आपके बच्चे को वहीं पर भेजना, मुझे वहीं से कमीशन आएगा। तो हम्म। ये सारा नहीं नहीं, ओपन है। देखिए हम तो, नहीं नहीं वो तो ठीक है। देखिए मैं तो दो चीजें कोई अपने बच्चे को भेजता है, एक तो कंसल्टेंट पे विश्वास, वो मैं आई थिंक अब जब भी हम आपके पास आए हैं। दूसरी चीज ये है कि जहाँ पे ऑलरेडी आपने बच्चे भेजे हुए हैं वो ऑलवेज प्रेफर रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि भाई वहां जाके क्या हुआ। मैंने जितनी भी कंट्रीज के नाम बताता ना, हर एक कंट्री में मैंने स्टूडेंट भेजा हुआ सर। कहीं पे एक है, कहीं में क्वांटिटी ज्यादा है, कहीं में कम है, क्योंकि हर एक पर्सन का टेस्ट डिफरेंट है। कुछ कहते हैं कि नहीं मेरे रिलेटिव वहां पर है, जैसे आपने कहा कि यू हैव योर ऑफिस प्रेजेंस इन पोलैंड, तो एंड आपको फ्रेंड्स भी ये, हैं बहुत और वहाँ। दूसरा आपने रिसर्च भी की हुई है इकोनॉमी वाइज कि इट इज गुड ग्रोइंग है, इफ यू विल कंपेयर इट विद द पोर्चुगल। तो ऐसी रिसर्च भी होनी बहुत जरूरी है। तो इसी हम्म, तरीके से हर एक कंट्री के अंदर आपको एक एक दो दो बच्चे हमारे भेजे हुए हैं। मैं ये नहीं है कि कहीं अच्छा। है ही नहीं है। तो इन कंट्रीज में रखेंगे, मैं यूनिवर्सिटीज की जिनकी अवेलेबिलिटी है उनकी मैं लिस्ट भी भेज देता हूँ। तो यू विल आल्सो प्लीज। कंपेयर बोथ द यूनिवर्सिटीज, गंडास के साथ ठीक कंपेयर है। करके जब व्हाट्सोएवर है, वहां से भी एडमिशन हम्म, आता है या जहां से भी आता है, आपको लगता है कि आपने फर्दर सर्विसेज हमारी लेनी है, तो वी कैन प्रोसीड फर्दर एप्लीकेशन फॉर द वीजा प्रोसेस। तो और क्या क्या सर्विसेज आप देते हैं? एक तो एडमिशन प्रोसेस हो गया, और उसके अलावा क्या क्या देते हैं? देखो मेरे पास कहीं पर भी जाना है, मेरे पास यही है, एडमिशन, वीजा और अकोमोडेशन तक का। अगर फर्दर कोई सर्विस नहीं है कि फर्दर कहूँ कि मैं इसको वहां पे इंडियन फूड प्रोवाइड करूंगा, मैं इनको 5 साल 6 साल की सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा, आप ऐसे करें आप वो करें, वो तो दिस इज द मोटिवेशन, दिस इज द पिचिंग टू ट्रैप द क्लाइंट। हम्म, किसी ने कुछ नहीं करवाना है सर। ठीक है, बिल्कुल ठीक कह दूसरा रहे हैं। दूसरा मेरा क्या है कि कल आपके 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 इनके सिबलिंग्स ने जाना है, आपकी डॉटर के सिस्टर ब्रदर ने जाना है, दैट वी कैन असिस्ट कि हाउ दे कैन गो देयर टू मीट हर। आपने कल कोई सेटलमेंट की पॉलिसीज यू आर लुकिंग इन यूरोपियन कंट्रीज, दैट वी कैन प्रोवाइड इवन आफ्टर कंप्लीटिंग द एमबीबीएस। वी हैव ए नंबर ऑफ ऑप्शंस, बट उन कंसल्टेंटों के पास नहीं मिलेंगे जो ओनली स्पेसिफिकली एक ही कंट्री चाहे पोलैंड को प्रमोट कर रहे हैं या फलाना। तो वी नो कि उसके बाद आपके लिए क्या क्या ऑप्शंस है पीजी के लिए, आइदर इन पोलैंड और अनदर कंट्रीज, हाउ यू कैन डायरेक्टली प्रैक्टिस एज ए डॉक्टर इन यूके, वो उसके ऑप्शंस हैं। आई कैन प्रोवाइड दैट गाइडेंस। वो इसको फॉलो करना पड़ेगा बेटी को कि हाँ यहाँ पर मैं जाकर। सो वैसे ईस्टर्न इन कंट्रीज में पोलैंड एंड चेक, आई थिंक बोथ आर वेरी गुड एट इट, लॉट ऑफ रिसर्च। इनमें एमबीबीएस करने के बाद व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप, व्हाट यू रिकमेंड तो फॉर द मैं नेक्स्ट स्टूडेंट? सबसे पहले, कहीं पर भी आपने अपनी डॉटर को भेजना है बेटा, कहीं पर भी जाना है, सबसे टॉप प्रायोरिटी टू टेक द लोकल लाइसेंस ऑफ दैट कंट्री। मैं मेरी वीडियोस, ये एफएमजी गजेट के बारे में पढ़ा है आपने, एफएमजी गजेट हाँ फॉर, जी, हाँ हाँ पढ़ा पढ़िए, है। बाइलिंगुअल है। उस गजेट से आने हम्म, से पहले वाली भी मेरी वीडियो उठाकर देखिए आप, उस गजेट से पहले वाली वीडियो, उन वीडियोस में भी जब से मैं इनको, कि आपने किसी भी कंट्री में जाना है, प्लीज टेक द लोकल लाइसेंस ऑफ दैट कंट्री। अदरवाइज जो ये डिग्री है दैट इज ओनली पेपर, हम्म, आपको कहीं पे वैलिड नहीं है, ना ही आपको कहीं पे प्रैक्टिस करने के राइट्स मिलेंगे। हाँ, आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री है, लेकिन नॉट फॉर प्रैक्टिस है एज ए डॉक्टर। किसी एग्जाम में अपेयर होना है आपने जिसमें एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन की है, उसके लिए यू कैन यूज दैट डिग्री। अच्छा अच्छा। हाँ, तो जब तक आपके पास वहां का लोकल लाइसेंस नहीं है ना, तब तक जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कौन कौन सी हो सकती है, जैसे बच्चे ने पीलैब का एग्जाम देना है, यूएसएमएलई का एग्जाम देना है, यूएसएमएलई एग्जाम्स के लिए एक एजुकेशन कमीशन फॉर ग्रेजुएट्स जो यूएसए का है, वहां से डिग्री को अवेल्युएट करवाना पड़ता है यूएसएमएलई एग्जाम देने के लिए। वो इन डिग्रीज हम्म, को अवेल्युएट ही नहीं करेगी। हम्म, वो अवेल्युएशन तभी देती है, चाहे आपने पीलैब में पेयर होना है, जिसको F1 F2 कहते हैं, चाहे यूएसएमएलई में पेयर होना है। वो सबसे पहले उनकी कंडीशंस क्या है कि हमें अपनी डिग्री दिखाइए, डिग्री दिखा दी, अभी आप अपना प्रैक्टिस का स्टैंडिंग दिखाइए, प्रैक्टिस लाइसेंसिंग। हम्म। अब वो ही नहीं है तो दे आर टेलिंग कि यू आर नॉट एलिजिबल टू सिट इन दैट एग्जाम। इसी अच्छा कारण अच्छा। इसी कारण एनएमसी ने ये गजेट इंट्रोड्यूस किया है। दे हम्म, वांट, ताकि दे वांट द
क्वालिटी ऑफ डॉक्टर, नॉट ए क्वांटिटी ऑफ डॉक्टर्स। इवन दे वांट कि आपने अपने इतना टाइम सेक्रीफाइस किया उस कंट्री के अंदर, इतनी इन्वेस्टमेंट की है, आपको आपकी प्राइमरी कंट्री ने लाइसेंस नहीं दिया, तो हाउ वी विल गिव द लाइसेंस? बाय तो आपका मानना है कि एनएमसी ने ठीक किया? 110% सर, इट इज वेरी गुड। देखिए ये अच्छी बात होती है। देखो आप पहले ऐसे कंसल्टेंट जो कह रहे हो है ना, जो है ना, हर कोई एनएमसी को गाली दे रहा है कि एनएमसी ने ये किया। गुड, आई अप्रिशिएट दैट, आई लाइक द दिस रीजनिंग इज यू गिव। वेरी गुड इनिशिएटिव टेकन बाय देम। बहुत सारी लिटिगेशंस थी, बस डिग्रियां वहां पर पैसों की बिकती थी सर। हाँ, समझ गया। और एक बच्चा, आप देखिए, आपकी डॉटर, यहाँ पर 20 लाख बच्चों ने इस बार एप्लीकेशन भरा था, और यहाँ पर इंडिया के अंदर 1 लाख की सीट है। दे आर टेकिंग द क्रीम, दे आर टेकिंग द। क्या इंडिया यूक्रेन से छोटी कंट्री है? जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें, क्या रशिया से भी डाउन है? क्या ये किर्गिस्तान से भी डाउन है इंडिया? क्या कजाकिस्तान से भी डाउन है? क्या उज्बेकिस्तान से भी डाउन है? क्या जॉर्जिया, अर्मीनिया से भी डाउन है? वो वहां पर डॉक्टर प्रोड्यूस करने की फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, तो व्हाई नॉट इन इंडिया? वहां पर ये छोटी छोटी कंट्री, दे आर प्रोड्यूसिंग द डॉक्टर्स। ये कौन सा है? ये किर्गिस्तान में डॉक्टर हैं, ये उज्बेकिस्तान है, ये जॉर्जियन है। तो वहां से कोई कोई उनका एजुकेशन का स्टैंडर्ड नहीं है उन कंट्रीज का, जब कुछ ऐसा है वहीं से डिग्री लेकर आ रहे हैं। तो इंडिया के अंदर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी पॉपुलेशन है, तो व्हाई नॉट वी विल मेक द इंडियन मेड डॉक्टर्स? कोई चाइना से करके आ रहा है, हम क्यों नहीं कंपेयर करते? जी, तभी उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया है। अच्छा, तो समझ गया, थैंक यू वेरी मच। हाँ, तो ठीक है सर, ऐसे है। मैंने एक ही वर्डिंग कही थी बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन कि आपको बेस्ट से बेस्ट यूनिवर्सिटी, बेस्ट से बेस्ट यूनिवर्सिटीज कंट्री मिलेगी, बट पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ेंगे तो बड़ी प्रॉब्लम है सर। फीसेस आर वेरी हाई और कैरियर भी खराब होएगा आगे। क्योंकि मेरे पास, अगर मैं 100 स्टूडेंट भेजता हूँ अच्छी कंट्री में, तो उनमें से 20 से 30% ड्रॉप आउट है, पढ़ते नहीं जाकर। हाँ हाँ, दिस इज द फैक्ट। जाना इज वेरी, देखो, एडमिशन लेना इट इज वेरी इजी, आई नो। वीजा लेना इट इज वेरी इजी, आइदर वो यूरोप है या व्हाट्सएवर कंट्री है, चाहे शेंगन है। लेकिन वहां पर ये 6 साल कंप्लीट करना है ना, इट इज वेरी हार्ड जर्नी, क्योंकि इट इज नॉट ए ऑर्डिनरी सर। क्योंकि आपने जो डॉक्टर बनना है, यू विल प्रैक्टिस इन द कंप्लीट वर्ल्ड, नॉट इन स्पेसिफिक कंट्री। तो इसलिए दे हैव द पैरामीटर्स। तो आप बताइए सर आगे। ठीक है, पोलैंड का बताइए, एक दो कोई यूनिवर्सिटीज जो आप रिकमेंड करते हैं। आई थिंक ठीक आपको है, हमारा बजट भी पता है। हाँ, और पोलैंड का मैं भेज रहा पहली हूँ। चीज तो बाकी रहने तो चेक रिपब्लिक और हंगरी का तो नहीं चाहिए, पोलैंड का भेज चेक दो। में भी नहीं, नहीं हंगरी तो रहने दीजिए मेरे को तो क्योंकि मेरे तो क्राइटेरिया की कंट्री बड़ा होना चाहिए, जहाँ ज्यादा पॉपुलेशन है, इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कंट्री में। मैं पोलैंड और चेक रिपब्लिक का, पोलैंड और चेक रिपब्लिक की जो जो यूनिवर्सिटीज की अवेलेबिलिटी है, वी आर सेंडिंग द ऑप्शंस की। हाँ, आप थैंक यू डाल वेरी सकते मच, हैं। तो दूसरा, थैंक यू वेरी मच। बाकी एक और अल्टरनेटिव ले लीजिए, कोई एडिशन, कोई मैं कहूंगा नहीं फीस है या फलाना, कल कुछ भी अप एंड डाउन होता है, तो ऑलवेज टेक ए अनदर अल्टरनेटिव, लाइक ए, वो भी यूरोपियन कंट्री है। मैं रोमानिया को भी रिकमेंड करूंगा कि उसको भी साथ में लेकर चले। जाना है नहीं जाना है, जाना है नहीं जाना, दैट इज वो लास्ट में है। ठीक है, उसकी भी बहुत बढ़िया है। हाँ, उसका भी बहुत बढ़िया है। और मैं बेस्ट से बेस्ट यूनिवर्सिटी रोमानिया की भी भेजूंगा कि इसको भी रिसर्च करना है। उस यूनिवर्सिटीज को ठीक है, आप पोलैंड की यूनिवर्सिटी में करने के जैसे साथ कंपेयर करें, ये कब की फाउंड है, ठीक है। मैं इसके अंदर हाँ, कितने। जैसे हाँ, तो ये मैं पक्का, 3 कंट्रीज की आपको भेज रहा हूँ सर लिस्ट। थैंक यू वेरी मच, दैट विल और बी बताइए हेल्पफुल। कुछ क्वेश्चन आपका, बेटा आपका कोई क्वेश्चन हो? मेरा तो अभी नहीं, सब क्लियर हो गया है। ठीक है, तो ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके। तो मैं अपने स्टाफ को बताता हूँ, दे विल सेंड द ठीक है, जो भी यूनिवर्सिटीज अवेलेबिलिटी है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद थैंक यू। सर।